नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह नेशनल खबर ने एक मुहिम चला रखी कि भारत के कोने कोने तक नेशनल खबर को पहुंचना है। हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां हों या पॉलिटिकल जानकारियां हों, कुछ भी हो, भारत के कोने कोने तक नेशनल खबर को पहुंचाना है। अभी तक हम दिल्ली एनसीआर के आसपास का सारा क्षेत्र कवर कर चुके हैं। बात चाहे राजस्थान की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तक सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। के बाद हम सीधा पहुंचेंगे, एक 3 डेज़ का कैंप लगा हुआ है, वहां पहुंचेंगे। वहां बहुत से पेशेंट नेचुरोपैथी से कवर होने आए हैं, ट्रीटमेंट लेने आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप्स को और जेनोबायोटिक्स को फ्लश आउट करके निकाल देते, जिसे हम लीवर और किडनी कहेंगे, उनको स्टिमुलेट करके उनकी फंक्शनल एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। हमें हार्ट अटैक के खतरों से बचाता है। दैट मीन्स एक बार लीवर क्लींजिंग करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसका बिना सर्जरी के इलाज नहीं हो सकता, उस गॉल ब्लैडर स्टोन को क्लींजिंग करके फ्लश आउट कर सकते हैं। कितने दिन में ये होगा? नेक्स्ट डे तो वो आदमी का सर्काडियन रिदम चेंज हो जाएगा, उस आदमी की स्लीप क्वालिटी चेंज हो जाएगी, उस आदमी को हल्का लगेगा, उस आदमी की कोई एसिडिटी प्रॉब्लम हो, कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कुछ बॉडी में एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम हो। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बल पड़ते हैं? 0 साइड इफेक्ट। इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रयागराज में है, हैदराबाद में है, पौंडीचेरी में है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में कैंप है, वृंदावन में कैंप है, अभी हमारा अगले वीक में जयपुर में है। बट भूखे पेट भजन न होई गोपाला, जो इस थेरेपी के इन्वेंटर हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना किसी भी चीज़ के, कोई बात के कोई पैसे नहीं लेते। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज नेशनल खबर की पूरी टीम मौजूद है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और यहां पर एक आयोजन किया गया है 3 डेज़ का कैंप का, जिस कैंप का नाम है क्लींजिंग थेरेपी कैंप चल रहा है, जो कि वेल्दी लाइफ और संस्था के जरिए संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे देश के अलग अलग कोनों से पेशेंट आए हुए हैं, कोई अलग बीमारी से, कोई अलग अलग अलग, तो उस तरह से लोग हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी की जो है इन्वेंशन है, उनकी खोज है जो क्लींजिंग थेरेपी, तो इससे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सिंह जी, जो कि फाउंडर हैं वेल्दी लाइफ संस्था के। आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आप डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के जो मूवमेंट था सारा कि क्लीनिंग थेरेपी को भारत तक पहुंचाया जाए, उसका बीड़ा आपने उठा ही लिया है पूरा, कि घर घर तक पहुंचा का ही मानना है। तो कितना अभी सक्सेस कितने हुए हैं इसमें आप? हम इसको लेके 3 साल से आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे अभी ऑल इंडिया में हम बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं। वीकेंड्स में कैंप्स ज़्यादा लगते हैं, जैसे यहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे को हो रहा है, पैरेलली 8-10 जगहों पे हो रहा है। तो अलग अलग राज्यों में, बिहार है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे, राजस्थान में, हैदराबाद में, पौंडीचेरी में, अलग अलग जगहों पे ये हम जैसे जहाँ ज़्यादा डिमांड आता है वहाँ से हम कैंप कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि दर्शक कंफ्यूज होंगे, ये क्लींजिंग थेरेपी बहुत सारी सुना होगा लोगों ने। आजकल पंचकर्मा थेरेपी, तमाम तरह की थेरेपियाँ चल रही हैं, उसमें ये क्लींजिंग थेरेपी आखिर ये क्या आ गया नया ऐसा? इस नया कुछ नहीं आया। 20-22 साल पहले आज से डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने, जो एक फेमस नेचुरोपैथ हैं, उन्होंने इस क्लींजिंग थेरेपी विधा को इजाद किया। इसमें बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप को फ्लश आउट कर दिया जाता है। बॉडी में जमा हुए बायोजेनेटिक जितने भी हैं, जेनोबायोटिक्स जिसको आप कह सकते हैं, उनको फ्लश आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है सिर्फ 14-15 घंटे, 16 घंटे की थेरेपी में। और उससे शरीर पूरी तरीके से रिजुविनेट हो जाता है और तैयार हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक थेरेपी तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये कोई एक प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये इस तरीके से हम अपने कैंप में करवाते हैं 2 दिन की थेरेपी। तो सर, जो आपने जवाब दिया तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन अब जो दर्शक सुन रहे होंगे, सबसे आगे हम बढ़ें इससे पहले जो लोग सोच रहे होंगे कि इस इंटरव्यू में आगे वो बीमारियों पर जानेंगे, किस पर काम करता है, किस पर नहीं करता है, सीधा हम डायरेक्ट पहुंचते हैं कि ये किन किन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद कारगर है,
फ़ायदेमंद है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके प्रोटोकॉल पर, टेक्निक पर, क्या क्या, और भी जो बहुत सारे सवालों की बड़ी लिस्ट है मेरे हाथ में, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बताइए कि किन बीमारियों पर ये क्लींजिंग थेरेपी काम करती है। बहुत सारी बीमारियों पे, बीमारियों को क्योर भी करेगा, बीमारियों को रिवर्स भी करेगा। डॉक्टर पीयूष सक्सेना के शब्दों में, विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का 100% इलाज क्लिंजिंग थेरेपी से किया जा सकता है। पर यदि आपने ये सवाल पूछा कि ये क्या क्या कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो ये आपके बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप्स को और जेनोबायोटिक्स को फ्लश आउट करके निकाल देता है। दूसरी चीज़, ये आपके जो बॉडी में जो सबसे बड़े डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं, जिसे हम लीवर और किडनी कहेंगे, उनको स्टिमुलेट करके उनकी फंक्शनल एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरी चीज़ जो ये करता है वो ये कि आर्टरीज में क्लॉग्ड आर्टरीज जिसको कहेंगे, उनको क्लियर करके हमें हार्ट अटैक के खतरों से बचाता है। दैट मीन्स एक बार लीवर क्लिनजिंग करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इसके अलावा ये आपके बॉडी के सर्कैडियन रिदम को और हार्मोनल बैलेंस को रीसेट करता है। इतना ही नहीं, ये आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके न्यूट्रिशनल जो इनटेक है या न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शंस है उसको बढ़ा देता है। साथ ही ये आपके बॉडी में विगोर, विटालिटी, लिबिडो को अच्छा खासा इन्हांस कर देता है। ये आपके एनर्जी लेवल को कई गुना बढ़ाता है और आपको ऐसा कर देगा कि एक लीवर क्लिनजिंग करने के बाद आपको 3 साल 5 साल पहले वाला जो एनर्जी लेवल था, आप किसी भी एज के हों, वो उसको रीस्टोर करेगा। साथ ही ये आपके पास जो एलर्जी की बात की जाए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां एलर्जी से होती हैं। एलर्जिक रिएक्शन से ज़्यादा बीमारियां, भी कुछ ट्रिगर होता है किसी बीमारी का, ये एलर्जिक रिएक्शन से आपको बचाता है और कई बीमारियों से आपको बचाता है। दैट मीन्स प्रिवेंशन की बात करता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब इसमें मैंने बहुत सारी बीमारियां इनडायरेक्टली बता दी। तो बहुत सारी बीमारियों का रिवर्सल होता है, बहुत सारी बीमारियों का क्योर होता है और बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट हो जाती हैं अपने आप। जी, आपने इतनी बड़ी लिस्ट बना दी है और तो काफ़ी सारे सवाल के जवाब अपने आप मिल गए, जो मैं सवाल कर भी नहीं पाया उसके भी जवाब आपने दे दिए हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि आपने जो इतनी सारी बीमारियों का नाम बताया, जी, कोई डेटा, कोई प्रमाण ऐसा मौजूद है कि जो इस चीज़ों से आपने कितने लोगों को रिकवर किया, बाहर निकाला आपने? देखिए हमारे कैंप्स होते रहते हैं और कैंप्स में टिपिकली 50-60 लोग एक कैंप में होते हैं और हमने अभी तक 200-250 कैंप किए हैं पिछले 2-2.5 साल में। और हर कैंप में देश के अलग अलग छोर से लोग आते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए, हैदराबाद से आए हैं, पौंडीचेरी से आए हैं, पंजाब से आए हैं। तो किसको जहाँ से पता चलता है वो अपने नियरेस्ट पॉइंट पे आ जाता है और हम लाइव कैंप में देखते हैं कि लोगों की चीज़ें होती हैं। यदि किडनी स्टोन की बात करें तो आज सोनोग्राफी कराया है उसने, थेरेपी ली और फिर 2 दिन के बाद सोनोग्राफी कराया है, उसका उतना फ़र्क आ जाता है। स्टोन दिखाई नहीं पड़ता। गॉल ब्लैडर स्टोन जिसका बिना सर्जरी के इलाज नहीं हो सकता, उस गॉल ब्लैडर स्टोन को आप क्लिनजिंग करके फ्लश आउट कर सकते हैं। कितने दिन में ये होगा? नेक्स्ट डे। आज आप क्लिनजिंग आज कर रहे हैं, अभी जितने लोगों ने कल रात में किया था, मॉर्निंग में वो फ्लश आउट हुआ। लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है, मॉर्निंग में आपको टॉयलेट में सब कुछ फ्लश आउट हुआ दिखाई पड़ता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग रिजल्ट के लिए इंस्टेंट रिजल्ट और महीनों इंतजार नहीं करना है। नो साल नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दवा खा खा के थक गए हैं और यहाँ पे आने के बाद वो सीधे दुआ देते हुए जाते हैं, बिकॉज वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो उस तरीके का काम ऑलरेडी होता है। अब आपने इतना सब कुछ बताया आपने सर, चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। और जैसे हमारे यहाँ पैथियाँ हैं भारत में, एलोपैथी है जिसको हर कोई जानता है, आयुर्वेदा भी है हर कोई जानता है, होम्योपैथी हर कोई जानता है, नेचुरोपैथी हर कोई जानता है। ये कौन सी पैथी है? क्योंकि इस पैथी का वर्णन कौन सी पैथी में लिखा है, कहीं लिखा हुआ है क्या इस चीज़ का? कहीं पैथी इसको नहीं कह सकते, बट ये एक थेरेपी का तरीका हुआ जिसको कि आप अपने खुद से घर में भी कर सकते हैं एक्सपर्ट की देखरेख में, और इस तरह के कैंप में आके कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आयुर्वेद पे आधारित है, बट इसमें जब हम एक इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेद में नहीं है, इसलिए इसको आयुर्वेद में टेक्निकली आप नहीं ले सकते। बट टेक्निकली ये ऐसी थेरेपी है जिसमें फूड को एक खास सीक्वेंस में दिया जाता है
और वो फूड को एक खास सीक्वेंस में एक्सपर्ट की देख रेख में दे के, जिसमें ओलिव ऑयल होती है, इप्सम सॉल्ट होता है, सिट्रिक जूस होता है, और ये सारी चीज़ों को जब हम एक खास ऑर्डर में देते हैं तो बॉडी उसको रिएक्ट करता है और बॉडी अपने अंदर के सारे टॉक्सिक्स को फ्लश आउट करना शुरू कर देता है। हाँ, अब आगे इसका और जवाब दें इससे सीधे हम बात करेंगे कि जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं इस चीज़ का, इस प्रक्रिया को एक कोई टाइम बाउंड होता है कि कितने बजे क्या वो देना होता है, जी, जो जी, जो पूरी- ट्रीटमेंट देते हैं पूरी तरीके क्या से क्या? टाइम बाउंड होता है। जैसे मान लीजिए जब हम लीवर क्लिनजिंग कर रहे होते हैं तो लीवर क्लिनजिंग का प्रक्रिया ये है कि जिस दिन लीवर क्लिनजिंग करेंगे उस दिन मॉर्निंग में आपको लाइट फूड लेना है, क्योंकि बाइल का प्रोडक्शन होना चाहिए और लाइट फूड लेना है। कोई मांसाहार एक दिन पहले नहीं करना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है और उस तरीके से चीज़ों पे तैयार रहना है। 1:30 बजे हम लास्ट खाना खाते हैं, लंच। उसके बाद हम कोई चीज़ नहीं लेते, पानी पी सकते हैं। फिर हमारा ये प्रोसेस 6 बजे शाम को शुरू होती है। 1:30 बजे हम खाना खाते हैं, 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाते और प्रोसेस शुरू होती है। 6 बजे 6 PM, 8 PM, 10 PM 3 अलग अलग डोज दिए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 AM, 8 AM और 10 AM डोज दिए जाते हैं। टोटल 6 डोज है, टोटल 16 घंटे की थेरेपी है और 10:30 11 बजे आपकी थेरेपी कंप्लीट हो गई, आपका सब कुछ प्रॉपर हो गया और फिर एक हल्का खिचड़ी वगैरह खा के हम फास्ट को तोड़ते हैं और थेरेपी इज़ डन। अच्छा, इसमें जो आपने ये 16 घंटे का थेरेपी आपने बताया पूरा, उसके बाद नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते होंगे पेशेंट को, सबको कि घर जाएं, और उसके बाद कोई गाइडलाइन भी देते हैं क्या उसके बाद क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है? नहीं, उस दिन थोड़ा हल्का धीरे धीरे खाना है ताकि आप आफ्टरनून इवनिंग तक नॉर्मल डाइट पे आएँ और उसके बाद कोई गाइडलाइन नहीं। इनफैक्ट यू विल गेट द एनर्जी लेवल बैक दैट यू हैड 3 years ago, 5 years ago। तो वो आदमी का सर्काडियन रिदम चेंज हो जाएगा, उस आदमी की स्लीप क्वालिटी चेंज हो जाएगी, उस आदमी को हल्का लगेगा, उस आदमी की कोई एसिडिटी प्रॉब्लम हो, कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कुछ बॉडी में एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम हो, हल्का फुल्का पेन हो रहा हो। हम तो एक्चुअली कैंप में पूछते हैं कि आप अभी आए हैं तो आपको किस तरीके का पेन लग रहा है। हमारे क्वेश्चनायर में होता है कि आपको कहाँ कहाँ पे वेदना है या पेन की अनुभूति हो रही है, कुछ दिक्कत है, और उसके बाद नेक्स्ट डे थेरेपी के बाद फिर से पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है। एंड आपको जानकारी होगी, ताजुब होगा कि 100 में 100 लोग, 10 में 10 लोग ये बताते हैं कि मेरे को ऐसा पेन था, अब नहीं है। ये तो हम कल सुबह बात करने वाले हैं क्योंकि हम 3 दिन से आपके ही कैंप में रुके हुए हैं और पूरा मॉनिटर हमारी टीम कर रही है कि क्या ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, क्या थेरेपीज करवा रहे हैं इन 3 दिनों में, क्या डाइट दे रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि कल डिस्चार्ज होंगे, शायद कल सुबह, कल का आई थिंक 9 तारीख है सुबह की, 9 जून कल डिस्चार्ज होंगे। कल हमारी टीम पेशेंट से बात करेगी 1 to 1 सारा, जो रियलिटी होगी कल आप जो बोल रहे हैं शायद उससे अलग भी हो कुछ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल वही रियलिटी मिलेगी, बिकॉज हमारे पास 90% 100% का वही होता है। बिकॉज इसमें किसी तरीके का कोई हम साइंस नहीं बता रहे। ये ऐसा है कि बॉडी में यदि कचरा जमा है और उस कचरा को फ्लश आउट कर दिया जाए, आपकी बाइक यदि जाम चलती है, उसको ले जाके वॉशिंग पीट पे धुलवा दिया आपने, सिर्फ अभी उसका कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ वॉश करवा दें तो बाइक हल्की चलने लगती है। हम आज जिस तरीके के पर्यावरण में जी रहे हैं, हम टॉक्सिक ग्रहण कर रहे हैं, पोल्यूशन है, हर जगह पे टॉक्सिन है। हमारे मॉर्निंग के कॉस्मेटिक से लेके, साबुन से लेके, बिछावन से लेके, फ्लोर क्लीनर से लेके, हर जगह पे वातावरण में है, हम इंजेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाता है वो हमारे ब्लड के हिसाब से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज़ में जाके ये टॉक्सिक बिल्टअप होना शुरू होता है और ये जेनोबायोटिक्स का एक ढेर बन जाता है जिसको हम टॉक्सिक बिल्टअप कहते हैं। हमारी थेरेपी में कोई साइंस नहीं होता, हम सिर्फ इतना कहते हैं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने यही किया है कि उस टॉक्सिक बिल्टअप को फ्लश आउट करवा दो, दैट्स ऑल। और ये हम 16 से 18 घंटे में करवा देते हैं। उसी तरीके से अब जैसे कल लीवर क्लिनजिंग हुआ था, अब आज की डेट में आप देख रहे हैं सारा थेरेपी हो रहा है। आई क्लिनजिंग हो रही है, लंग क्लिनजिंग हो रही है, महिलाओं के लिए यूट्रस क्लिनजिंग हो रही है, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट क्लिनज हो रहा है ना, माउथ क्लींस हो रहा है, फीट क्लींस हो रहा है, तो हर ऑर्गन को, किडनी क्लींस हो रही है, तो हम उसको कर रहे हैं। और पूरी थेरेपी के दौरान 2 नाइट 3 डे के इस थेरेपी में हम जो है कोई 20-22 तरीके के क्लिनजिंग को कवर करते हैं और सारी क्लिनजिंग डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं और उसको हम करवाते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि Zero आजकल side effect आजकल क्या है, मेरा सवाल ये एक्चुअली मेरा नहीं है सर, क्या होता है कि जब हम इंटरव्यूज लेके आते हैं तो बहुत से लोग सवाल, उसमें पहला सवाल पॉजिटिव तो नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इतना गूगल पढ़ते हैं। 0 साइड इफेक्ट, बिकॉज इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी तरीके का प्रकृति के विरुद्ध हम नहीं जा रहे। इनफैक्ट प्रकृति के विरुद्ध गए थे, जो प्रॉब्लम हुई थी उसको हम सुधार रहे हैं
बॉडी के टॉक्सिक को फ्लश आउट करके, और फ्लश आउट करने के लिए हम बॉडी को वही चीज़ दे रहे हैं जिससे बॉडी सॉफ्टली रिएक्ट करे और पानी के माध्यम से इन सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर दे। अब ये जो आपने टेक्निक बताई, बहुत से लोग होंगे सोचते होंगे अभी वो आपने ऑयल, वर्जिन ऑयल की बात की, और जो दूसरा क्या मिक्स करते हैं उसमें ऑयल के अंदर? इप्सम सॉल्ट, साइट्रिक जूस, ऐसे चीज़ों को ऐड कर तो बहुत लोग सोचेंगे हम घर पे ही कर लेते हैं, हम क्यों आए कैंप में? कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर पे, जब पीयूष सक्सेना साहब ने ये क्लिनजिंग थेरेपी का इजाद किया था तो घर पे करने के लिए किया था। उनकी बुक का नाम था अपना इलाज अपने हाथ। लेकिन जब घर पे करते हैं तो दो चार बातें होती हैं, लोगों के बाद बहुत सारे आशंकाएं होती है कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, फिर वो क्या होता है, प्लान में रह जाता है। लेकिन जब हम कैंप में करते हैं तो वो चीज़ एक्सपर्ट की देखरेख में होते हैं। देखा आपने यहाँ पे कि 8-10 एक्सपर्ट्स हैं और वो सारे क्लिनजिंग थेरेपी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं सब, तो वो लोग उसको करवाते हैं। तो एक तो देखरेख में हो गई, दूसरी चीज़ आपके लाइक माइंडेड लोग, सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके साथ 2 दिन जो है आप बिताया, तो हर थेरेपी साथ साथ हो रही है। मान लीजिए लंग क्लिनजिंग करना है, आपने देखा किस तरीके से कैस्टर ऑयल के साथ वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है। घर में कौन करेगा? अब हो सकता है कि किसी मसाजर को बुला लें, मसाजर काम करे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगी। फिर उसका मूवमेंट कैसा करना है, सर्कुलर करना है, अप करना है, डाउन करना है, सिकाई कितनी देर करनी है। तो हम यहाँ पे इन पूरे प्रोसेस को एक बाय एक बताते हैं। तो प्रोसेस यही है कि वेल्दी लाइफ कैंप में एक बार आपने थेरेपी ली और उस थेरेपी को आपने सीख भी ली, तो अब आप उसको घर पे करवा सकते हैं। और यदि आपको लगे कि नहीं कैंप में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था तो कैंप में भी आ सकते हैं। मैं आँख में देख पा रहा हूँ कि एनवायरनमेंट जिस तरीके से है, ग्रीन, कितना हरियाली यहाँ पर काफ़ी कुछ हम है। ऐसे ही कुछ जगह ढूंढते हैं जहाँ पे नेचर हो, बिकॉज फाइनली ये प्राकृतिक इलाज है। प्राकृतिक में हो, प्रकृति की गोद में किया जाए तो उसका कुछ अलग ही मज़ा है। अब सवाल अगला आता है, बहुत से लोग जिस तरह आपने बताया कि घर पर करें, बट घर पर करना तो सुरक्षित नहीं, क्योंकि हमारे एक जानने वाले मित्र थे, नाम नहीं लूँगा उनका, नोएडा में, उन्होंने खुद घर पर आजमाया था, उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन वो 2-3 दिन में घबरा गए कि ये क्या हो गया, कहीं उसी को अवॉइड करने के लिए मेरे एक बड़े भाई हैं और वो पटना में होते हैं, और जब क्लिनजिंग थेरेपी की बात मैं उनको बताता था तो वो हमेशा क्लिनजिंग थेरेपी करेंगे और क्लिनजिंग थेरेपी की सारी सामग्री लेके अपने फ्रिज में रखते थे। उनकी बहू भी तैयार होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो क्लिनजिंग थेरेपी 2 साल तक नहीं कर पाए। जबकि वो बहुत इच्छा रखते हैं करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए बिकॉज वो इन्हीं बातों से घबरा जाते थे। लेकिन जब एक बार मुंबई आए तो मैंने उनको एक बार क्लिनजिंग थेरेपी करा दिया। अब वो अपनी मर्जी से हर 3 महीने में एक बार करते हैं और अब स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं। चलिए, अब एक अंतिम सवाल कि आपने तो मुंबई के बारे में दिखा दिया, जहाँ हम खड़े हैं अभी दर्शकों को बता दो, ये मुंबई का क्षेत्र है और ये रिसोर्ट है, नामना रिसोर्ट, उरन जगह का बीच के किनारे रिसोर्ट है जी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे, अब सोच रहे होंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम को देख पा रहे होंगे, वो कोई जयपुर से होगा, कोई उत्तर प्रदेश के किसी शहर से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई बेंगलुरु से होगा, अलग अलग राज्यों के लोग अब इच्छुक हो रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हमें भी चलना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा डिस्टेंस है और सबके लिए इतना लंबा ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि जो लोग हेल्थ के लिए जागरूक हैं वो लोग आ ही जाते हैं कि हमें कहीं भी जाना पड़े देश के कोने में हम चले ही जाएंगे। लेकिन अब ये बताइए, अभी मुंबई में है तो और देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में कोई और प्लान है आपका क्या? कंटिन्यूस होते रहता सकता है। जैसे हमारे कैंप्स शेड्यूल्ड रहते हैं, कम से कम 2-3 महीने के कैलेंडर आउट रहते हैं। और आप यदि देखेंगे तो अभी हमारा अगले वीक में जयपुर में है, हमारा प्रयागराज में है, हैदराबाद में है, पौंडीचेरी में है, लखनऊ में है, गाज़ियाबाद में कैंप है, वृंदावन में कैंप है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ से ज़्यादा डिमांड आती है वहाँ पे कैंप ऑलरेडी शेड्यूल्ड होता है और टिपिकली एक 50 से 60 लोगों का कैंप होता है। और यदि कहीं पे आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कहता है कि नहीं मेरे यहाँ पे होना चाहिए, और जब वहाँ पे लोग हो जाते हैं तो हम खुद भी उनकी मदद करते हैं। और हमारे पास पूरा वॉलंटियर मॉडल हो सकता है कि यदि कोई आदमी इच्छा रखता है कि वो वहाँ पे करना चाहता है तो हम पूरी मदद करते हैं, उनको पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम जाती है और वहाँ अपने देख रेख में वो कैंप करवाती है जी। तो वो जब दवा लिखते हैं या ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के पहले एक लिस्ट दी जाती है, डाइट की लिस्ट, कि आपको सुबह ये खाना, शाम को ये खाना, ये खाना और ये नहीं खाना है, मिल्क नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फूड, ओवर फूड नहीं खाना है, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे नहीं खाना है, मतलब एक बड़ी लिस्ट दे दी जाती है। तो आप क्या इस क्लेंजिंग थेरेपी या इस सेशन में डाइट की पर क्या क्या पाबंदियाँ हैं वो बताइए। क्लिनजिंग थेरेपी की यही खासियत है। क्लिनजिंग थेरेपी की खासियत ये है कि यहाँ पे किसी तरीके की कोई इलाज नहीं की जा रही है। आपके बॉडी में जमा हुए टॉक्सिन बिल्टअप
और जेनोबायोटिक्स को केवल फ्लश आउट किया जा रहा है, वो भी कंप्लीट प्राकृतिक तरीके से। तो इसमें किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। पाबंदी सिर्फ इतनी ही रखी गई है कि जब थेरेपी आप ले रहे होते हैं तो उस 14 घंटे आपको कुछ खाना नहीं रहता है, क्योंकि उस समय मेडिसिन चल रही होती है। बस इसके अलावा क्लिंजिंग थेरेपी का एक लाइन ही है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। ये लाइन डॉक्टर पीयूष सक्सेना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में यदि कुछ भी किसी को मान लीजिए ओवरवेट है, ओबेस है, तो उसको यदि कम करना है तो उसको ये नहीं खाना है, ये खाना है। आप देखिए लोग अपने हेल्थ को बर्बाद करते हैं, अपने मन को मार के रखते हैं। ये नहीं खाते क्योंकि वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं खाते क्योंकि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप जो खाना चाहते हैं जैसे खाना चाहते हैं। इसीलिए उसी लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। एक और इसमें आपने जो जवाब दिया है, ये जवाब तो वो जो पेशेंट हैं, जो लोग डाइट से परेशान हैं, उनके लिए बड़े खुशखबरी वाली बात आपने बातें बोल दी। लेकिन जो डॉक्टर डाइट पर ही अपना जीवन चल रहा है, सिर्फ डाइट बताकर, उनके लिए तो बड़ा दुख वाला बता दिया आपने। दुख वाला हो सकता है जो एक्सट्रीम डाइट्स की बात कर रहे हैं। फैशन फैट डाइट्स आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के और एडवर्सिटीज़ के कारण बढ़ रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं, आप हेल्थ चैनल हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि आज उन चीज़ों से क्या क्या नुकसान हो रहा है। नया जनरेशन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि नया जनरेशन उसी पे कनेक्टेड है। वो फैशन फैड में कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके की फास्टिंग, किसी तरीके की ये मत खाओ, ये खा लो, वो खा लो। हमारे यहाँ पे किसी तरीके की बात नहीं कर रहे, बिकॉज हम नेचुरल बातें कर रहे हैं, प्राकृतिक इलाज की बात कर रहे हैं और प्रकृति में रहने की बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हम आम आदमी वाला सवाल, जो आप सोच रहे होंगे आप कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, जो पूरा इंटरव्यू देख रहा होगा वही सोच रहा होगा कि ये वाला सवाल क्यों नहीं पूछा गया। उस सवाल का नाम है पैसा, खर्चा, बजट। क्योंकि आज कल मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद को सबसे सस्ता और नेचुरोपैथ को सबसे सस्ता माना जाने वाला थेरेपी बोली गई कि सबसे सस्ता है ये। लेकिन उन्होंने इतना महंगा कर दिया, उसकी कॉस्टिंग इतनी हैवी कर दी कि आम आदमी एलोपैथी में जाना स्वीकार कर रहा है, लेकिन नेचुरोपैथी या ऐसे कैंप में जाने से लोग बच रहे हैं कि लाखों रुपया देना पड़ रहा है 2-3 दिन के लिए। तो वो लोग आपके वीडियो आगे देखें ना देखें, और बताइए कि उनकी बस में है कि नहीं है। बिल्कुल, आपने बढ़िया सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब मैं एक ही लाइन से दूंगा कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हैं, लेकिन हम ऑनेस्ट प्राइस रखते हैं। और यहाँ पे हमने किसी तरीके का कोई मॉडल नहीं रखा है जहाँ पे किसी के जेब से पैसे निकालने का बिजनेस है। तो हमने ये सिंपल मॉडल रखा है कि आदमी स्वस्थ रहे, दवा मुक्त हो और सस्ते तरीके से कैसे रहे। तो टोटल जो थेरेपी की किट है वो 2000 रुपये की आती है, ऑनलाइन भी बिकती है, कहीं पे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें 2000 रुपये का सिर्फ ओलिव ऑयल होता है, जो वर्ल्ड का फाइनेस्ट ओलिव ऑयल है, जिसको हम ओलिव को कहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कॉर्न सिल्क होता है 400-500 रुपये का, उसके अंदर इप्सम सॉल्ट होता है, पैकेजिंग होती है, कुरियर होता है। तो ये 2000 रुपये की चीज़ हुई। इसके अलावा रिजॉर्ट का स्टे है, फूड है, बाकी के अरेंजमेंट है, थेरेपी एक्सपर्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। जितने तरह की थेरेपी दी जा रही है, 20-22 तरह की थेरेपी दी जा रही है, सबके साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, तो इतनी ही होती है। बट आपको जान के ताजुब होगा कि ये पूरी की पूरी थेरेपी के चार्जेस टिपिकली 15-17 हज़ार रुपये होते हैं। 15 हज़ार रुपये में ही थेरेपी होती है, और तीनों दिन का स्टे भी है, फूड भी है, इसमें 2000 रुपये की वो मेडिसिन भी है, और इसके अलावा 2-2.5 हज़ार रुपये की जो थेरेपी कंपोनेंट्स हैं वो भी हैं। तो इफ़ यू रियलाइज़ हार्डली 400-500 रुपये वाले कोई जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कोई ले रहा होगा। सो आर ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक थेरेपी टू एवरी हाउस, बट भूखे पेट भजन न होई गोपाला। जो इस थेरेपी के इन्वेंटर हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना किसी भी चीज़ के, कोई बात के कोई पैसे नहीं लेते। यहाँ तक कि वो हमारे जब कैंप में पहुँचते हैं तो वो कैंप में आने जाने के भी पैसे नहीं लेते। बट थेरेपी को घर घर पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक थेरेपी सेंटर है, ऐसे वीकेंड में 5 जगह पे 7 जगह पे चल रही है। तो सारे लोग जब मोबिलाइज होंगे तो सारे लोगों को मोबिलाइज होने के लिए भी तो कोई कॉस्ट लगेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। इट इज़ एन ऑनेस्ट कॉस्ट, ऑनेस्ट प्राइसिंग। हम कहीं पे लूट करके या वो वाला काम नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑब्वियस। किताब खुली हुई है, आप कहीं पे गूगल करके चेक कर सकते हैं, कहीं पे थेरेपी करके देख सकते हैं। दिस इज़ दैट सिंपल। कोई भी आदमी रिजॉर्ट में आके 2 रात 3 दिन रुकेगा, इस तरीके की गहन थेरेपी करेगा, जिस फैसिलिटी में आप देख रहे हैं इतने सारे सेशंस अटेंड करेगा, इतनी सारी चीज़ें लेगा, और उसके बाद वो यदि सिर्फ जितना रुपया दे रहा है, इनफैक्ट होटल का बिल भी शायद उतना होगा, ज़्यादा ही होगा। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।
तो आपने सुना ये एक जागरूकता अभियान है, और जिस तरह ये नॉन ड्रग कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, पूरा क्लिनजिंग थेरेपी, यानी क्लिनजिंग कर लीजिए, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपके बजट में, मैं कोई यहाँ प्रचार या वो नहीं कर रहा हूँ कि आप आएँ, बाकी आप सर्च करिए, पढ़िए क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में, ये होता है क्या, अपने विवेक से खुद निर्णय लीजिए कि आना है कि नहीं आना है, स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना है, वो आपका अपना स्वयं का निर्णय हो सकता है।